कल की शिव पुराण कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव द्वारा ये कहकर पार्वती जी को अपनी सेवा में रखने से मना कर दिया जाता है कि युवती स्त्री माया का स्वरूप होती है और योगी पथ पर चलने वाले लोगों के लिए युवती स्त्री का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहें हिमालय तो आप आ सकते हैं हमारे दर्शन के लिए, परंतु पार्वती के लिए मैं मना करता हूँ, वो बिल्कुल हमारे दर्शन के लिए ना आएं। ये सारी बातें सुनने के बाद पार्वती के मन में एक हलचल होती है और वो उसे क्षमा प्रार्थना के साथ में भगवान शिव के साथ रखती हैं। तो आज का संवाद अध्याय 13 पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद योगियों को भी सुनने के लायक है। कितने गूढ़ रहस्य की बात माता पार्वती द्वारा कही जाती है। यद्यपि शिव अंतर्यामी हैं, वो सभी कुछ जानते हैं, तथापि संसार को संपूर्ण ज्ञान देने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव इस प्रकार की लीला करते हैं जिससे जगत में ज्ञान का उदय हो सके। इसीलिए इस बात में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि माता पार्वती को अधिक ज्ञान है या भगवान भोलेनाथ को अधिक ज्ञान है। वास्तव में दोनों में कोई भेद ही नहीं है, दोनों ही एक हैं, परंतु जगत को दिखाने के लिए उनके द्वारा ये लीला की जा रही है कि संसार को ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न हो और किस पथ के अनुसरण करने वाले व्यक्ति को कौन से मार्ग का चयन करना चाहिए। तो आप सुनिए आज का अध्याय 13 पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का अनवरत पाठ। बातें सुनकर पार्वती जी बोल पड़ी शंकर जी से, कहीं आपने बातें जो हैं मेरे पूज पिता श्री से। हे भोलेनाथ, यद्यपि आपकी और मेरे पिताजी की वार्तालाप चल रही है, तथापि मेरे पास जो आपने मेरे पिता से प्रश्न किया है उसका उत्तर देना उचित नहीं होगा, परंतु बात चूँकि मेरे स्तर की है इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उन सब बातों का उत्तर मैं स्वयं बताना चाह रही, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बतलाना चाह रही। हे अंतर्यामी, तुमने जो ये तप निर्णय धारा है, ये निर्णय केवल शक्ति के कारण ही तो धारा है। उन सभी बातों का उत्तर मैं आपको देना चाह रही हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको ये बात बतला सकती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने जो तपस्या के बारे में निर्णय किया है उस निर्णय में करने में आपने जरूर शक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि बिना शक्ति के तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। बिना शक्ति के क्या कोई भी निर्णय कभी लिया जाता है। शक्ति विहीन पुरुष जग में क्या कोई निर्णय ले पाता है। जिसके पास शक्ति नहीं होगी वो क्या कोई निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। हे प्रभु, आपने शक्ति होने के कारण ही ये निर्णय लिया है और शक्ति सदैव प्रकृति से आती है। प्रभु, तुमने शक्ति के कारण ही ये निर्णय धारा है। ये शक्ति ही
प्रकृति सी से पालन सृजन संहारा है। ये शक्ति इसी प्रकृति से प्राप्त होती है जिससे पालन सृजन और संहार तीनों क्रियाएं होती हैं। प्रभु विचार कर ले थोड़ा, ये प्रकृति कौन है भोलेनाथ। प्रकृति शरीर स्वरूप आपका, जग प्रख्यापित सबके साथ। हे भोलेनाथ, थोड़ा विचार कर ले कि भला ये प्रकृति है कौन जो सभी का साथ देती है। फिर आप अपनी बात रखें। माता के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। माता के ज्ञान को अंदर ही अंदर नमन करते हैं। माता आगे कहती हैं, वंदनीय है चिंतनीय है आप जगत के लोगों से। जो भी घटता है इस जग में सभी प्रकृति के भोगों से। आप जगत के लोगों को मैं वंदनीय मानती हूँ, परंतु चिंता की बात यह है कि जिस प्रकृति को नकारते हैं आप, संपूर्ण घटनाओं का कारण वो प्रकृति ही होती है। पार्वती के वचनों को सुन शिव शंकर मुस्काते हैं। पार्वती के उत्तर में फिर वो ऐसा दोहराते हैं। माता के वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे मैंने अपने तप से ही तो प्रकृति नष्ट कर डाला है। तत्व रूप में स्थित होकर मैंने किया उजाला है। भोलेनाथ आगे कहते हैं माता से, हे पार्वती, मैंने अपनी तपस्या से इस प्रकृति को नष्ट कर दिया है और अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ और मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण उजाला किया जा रहा है। साधु पुरुष जो होता है वो प्रकृति का संग्रह नहीं करता और ना ही उसे उचित कहता है। प्रकृति के कारण ही तो मनुष्य बार बार अपना शरीर धारण करता है। साधु पुरुष को प्रकृति का संग्रह ना उचित कहाता है। प्रकृति के ही कारण मानव बार बार तन पाता है। इस प्रकृति के कारण ही बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। पार्वती जी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं और भगवान शंभू से कहती हैं, ये तो आपने बड़ी ज्यादती वाली बात कह दी। पार्वती जी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं और शंभू से बोली, प्रभु जी ये तो बहुत ज्यादती है। जो भी आप कह रहे हमसे, क्या वो प्रकृति नहीं होती? फिर ये भला किसी प्राणी से दूर कहाँ है रह सकती? जो आप हमसे कह रहे हैं क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर भला किसी प्राणी से प्रकृति दूर कैसे रह सकती है? जो भी इस मुख से बोला जाता है वो भी तो प्रकृति ही है। किया गया सभी शुभ कर्म भी तो प्रकृति ही कहलाता है।
तो फिर आप प्रकृति से कैसे दूर रह सकते हैं? हर कार्य जो किया जाता है, सद्गुरु ऐसा कहते हैं कि वो प्रकृति के अधीन है। जो भी मुख से बोला जाए वो भी प्रकृति कहता है। किया गया सब कर्म शुभ अशुभ सदा प्रकृति कहलाता है। शुभ और अशुभ जितने भी कर्म हो रहे हैं इस संसार में, वो सब प्रकृति के ही अधीन हैं। तो फिर आप प्रकृति से कैसे दूर कभी रह सकते हैं? किया गया हर कृत्य प्रकृति का सद्गुरु ऐसा कहते हैं। तो फिर भला आप कैसे प्रकृति से कभी भी दूर रह सकते हैं? संसार में किया गया हर कार्य प्रकृति ही है, सद्गुरु ऐसा कहते हैं। तो तप करना भी तो एक कार्य ही है, वो प्रकृति से अलग कैसे हो सकता है? तप करना भी क्रिया, बोलना भी प्रकृति आधीन सदा है। तो कैसे भोले शंकर हो आप प्रकृति से हीन सदा से? जब आप कहते हैं कि मैं तप कर रहा हूँ, तो तप करना भी एक कर्म है और कर्म सदैव प्रकृति के अधीन है। तो आप प्रकृति को मार दिए होते तो तप ही ना करते। फिर आप जो हमसे बात कर रहे हैं वो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बातचीत भी प्रकृति के अधीन रहकर ही की जा सकती है। फिर तो आप बोलना छोड़ो, प्राकृत तप को भी त्यागो। हंसना सुनना खाना सब कुछ प्राकृत ही मानो साधु। हे भोलेनाथ, अगर आपने प्रकृति का त्याग कर दिया है तो फिर आप बोलना छोड़ दें और जो ये प्राकृतिक तपस्या कर रहे हैं इसको भी छोड़ दें। हंसना सुनना खाना सभी प्राकृत ही तो है, इसीलिए इन वाद विवादों से कोई लाभ नहीं है। अगर आप प्रकृति से अलग हैं तो फिर तपस्या की बात ही क्यों करते हैं? इसलिए इन वाद विवादों से है कोई लाभ नहीं। अगर प्रकृति से अलग आप हो तो तप की क्यों बात कही? फिर क्यों यहाँ तपस्या करने के कारण प्रभु आए हैं? अगर प्रकृति से भिन्न आप हो फिर क्यों कर अकुलाए हैं? फिर आप यहाँ तपस्या करने का क्या कारण है? अगर आप प्रकृति से भिन्न हैं तो प्रकृति आपको नुकसान कैसे कर सकती है, जिस कारण आप मुझे अपने साथ रखने से मना कर रहे हैं? आप प्रकृति के वश में होकर निज स्वरूप को खोज रहे, तप में लीन चाहते रहना, निर्जन वन को खोज रहे। आप प्रकृति से अलग होते तो आप प्राकृतिक चीज़ों आपके ऊपर क्या फर्क डाल सकती हैं? अगर आप मुझे प्राकृतिक मानते हैं तो आपके ऊपर मेरी बातों का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपके साथ रहूं अथवा ना रहूं, फिर आप मना क्यों करते हैं? आप भी तो प्रकृति के वश में होकर के ही प्रकृति में ही निर्जनता ढूंढ रहे हैं।
ताकि आप तप में लीन हो जाएं। इसीलिए आप निर्जन वन को ढूंढ रहे हैं। कैसी बात कर रहे स्वामी, थोड़ा सा विचार करिए। प्रकृति नष्ट कर डाली तो फिर कैसे विद्यमान रहिए। हे स्वामी, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? थोड़ा सा तो विचार करें। यदि प्रकृति को आपने नष्ट कर डाला है तो आप कैसे अभी तक हैं? ये संसार प्रकृति से ही है सदा सर्वदा बंधा हुआ। प्रकृति स्वयं मैं हूँ समझो तुम, पुरुष प्रकृति में बंधा हुआ। ये संपूर्ण संसार प्रकृति ही है और इसी प्रकृति में पुरुष सदैव बंधा रहता है। प्रकृति स्वयं मैं हूँ और पुरुष आप हैं। मेरे ही कारण तो शिव साकार सगुण माने जाते हैं, और अगर हो भिन्न प्रकृति से तो मन में क्यों डर लाते हैं। मेरे ही कारण भगवान शिव साकार सगुण माने जाते हैं, और अगर आप अपने आप को मेरे से प्रकृति से भिन्न मानते हैं तो आपके मन में किस बात का डर है कि मेरे रहने से आपको समस्या हो सकती है। मेरे ही कारण तो शिव साकार सगुण माने जाते हैं, और अगर हो भिन्न प्रकृति से तो मन में क्यों डर लाते हैं। भगवान शिव जब सांख्य शास्त्र के ये गूढ़ वचन माता पार्वती के मुख से सुनते हैं तो उन्होंने तुरंत माता पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा दे दी। सांख्य शास्त्र के गूढ़ वचन सुन शिव शंकर स्तब्ध हुए। पार्वती को दर्शन सेवा की आज्ञा तत्काल दिए। फिर भगवान शिव गिरिराज हिमालय को कहते हैं कि मैं इसी शिखर पर रहूँगा और तप करूँगा, मुझे आज्ञा दें। फिर शंभो गिरिराज हिमालय को ये विनय सुनाते हैं। इसी शिखर पर तप करने की आज्ञा नाथ चाहते हैं। हिमालय जी बोले, प्रभु ये सारा संसार तो आपका ही है। सुर नर और असुर सभी केवल आपके चिंतन से ही जीवित हैं। आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पर निवास करो। मेरे को भी कोई आज्ञा अगर आप दे दें तो मुझे अपना दास बना लें। गिरिवर बोले, प्रभु आपका ही सब जगत पसारा है। सुर नर असुर सभी ने केवल शिव चिंतन ही धारा है। जैसे चाहो वैसे शंभु आप यहाँ पर वास करो। मेरे को भी कोई आज्ञा देकर अपना दास करो। शिव बोले, जाओ गिरिवर तुम
मैं प्रसन्न मन कहता हूँ, तेरी कन्या को दर्शन सेवा की आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है गिरिराज, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ तुम्हारी कन्या मेरे दर्शन और सेवा कर सकती है। पार्वती जी निस दिन शिव के दर्शन को आ जाती थी और साथ में अपने दो सखियों को भी ले आती थी। भक्ति पूर्वक शिव की सेवा कर चरणामृत पान करे, चरणों को पोंछे फिर 16 उपचारों से मान करे। प्रतिदिन शिव की सेवा पूजा ऐसे ही वो करती थी, सदा नियम का पालन करती, कभी नहीं वो थकती थी। शिव ने भी प्रण किया हृदय में, पार्वती का हित करना है। उसने मेरी सेवा की है, उसका मात्र अहम हरना है। भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा की कि पार्वती लगातार मेरी सेवा में लगी हुई हैं, नियम पूर्वक मेरी पूजा करती हैं, इसीलिए मुझे उसके अहंकार का हरण करके उसको उपकार करना है। पार्वती पर मैं उपकार करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसके अहंकार का हरण करना चाहता हूँ। ऐसा शिव ने, उनको इस बात का अहंकार हो गया था कि वो लगातार नियम से भगवान शिव की सेवा कर रही हैं। भगवान शिव को इस बात का आभास हो गया और उन्होंने उसे हरण करने का विचार किया। ऐसा शिव ने सोचा, फिर से वो तप में तल्लीन हुए, चिंता मुक्त हुआ उनका मन, जो स्वभाव में लीन हुए। इधर तारकासुर का वध करना सब देव चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मदेव के पास पहुँच जाते हैं। तारक का वध शिव सुत के हाथों से ही हो सकता है। शिव योगी है, उनका ब्याह भला कैसे हो सकता है। सब देवों ने मिलकर सोचा, कामदेव से विनय करें, जाएं शिव शंकर समीप, शिव हृदय काम उत्पन्न करें। उधर तारकासुर का आतंक हो गया था, इसीलिए सभी देवता चाह रहे थे कि तारकासुर का वध हो जाए, मगर भगवान शिव के पुत्र से ही उस तारकासुर का वध हो सकता था। इसलिए सभी देवताओं को ये पता था कि भगवान शिव महायोगी हैं, वो ब्याह के झंझट में नहीं फंसेंगे। इसीलिए सब देवों ने मिलकर कामदेव से विनती की कि जाओ भगवान शिव के हृदय में काम उत्पन्न करो।
और अंत में कामदेव ने देवों के हित कार्य किया। शंभु काम से पीड़ित हो उसने भी मन में ठान लिया। कामदेव अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं जरूर भगवान शिव शंभु को काम से पीड़ित कर दूंगा, किंतु काम का यत्न शंभु को डिगा नहीं पाता है और अंत में कामदेव शिव दृष्टि से मर जाता है। किंतु काम का प्रयत्न भी भगवान शिव को डिगा नहीं पाता है और अंत में भगवान शिव के तीसरे नेत्र से काम भस्म हो जाता है। इधर काम का हुआ अंत तो पार्वती घबराती है। मन ही मन शिव शंभु को वो अपना पति मानती है। इधर जब काम का अंत हो गया तो माता पार्वती घबराती हैं, क्योंकि उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती ने इच्छा कर ली शिव शंभो को पाना है, चाहे जितनी कठिन तपस्या हो हमको कर जाना है। पार्वती ने अपने मन में इच्छा धारण की कि चाहे जितनी कठिन तपस्या करनी पड़े, परंतु मैं शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करके रहूंगी। और इस तरह कठिन तपस्या से शिव बहुत प्रसन्न हुए। देवों की इच्छा पूरी कर फिर शिव तप आसन्न हुए। और इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और देवताओं की इच्छा को पूरी करते हैं और उसके बाद पुनः तप में लीन हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं भगवान शिव की शिव पुराण से लीला कथाएं। संसार को ज्ञान देने के लिए भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। यह लीला ही है जो संसार को समझाने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसार के रचयिता भगवान भोलेनाथ हैं। उनके द्वारा की गई लीलाओं के श्रवण मात्र से अधम हम सब अधम पुरुष और स्त्रियां भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है ज्योतिर्लिंग शिव मठ के माध्यम से हम रोज आपको एक अध्याय भगवान की शिव महापुराण से सुनाते हैं। आप सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि भगवान शिव ही हैं जिनकी भक्ति करने से हम सबका कल्याण होगा। इसीलिए हम सब भगवान शिव की भक्ति में लीन रहें, यह प्रक्रिया चलती रहे। आप सब लोग प्रातःकाल अवश्य एक अध्याय शिव पुराण का सुने, जिससे कि धीरे धीरे आपके अंदर भी वही भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। कल पुनः आप सुनेंगे वज्रांग का जन्म और पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। ये अध्याय कल आप सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।